तेहरा से आपको कुछ जरूर क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है और आपके एग्जाम में इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। चैप्टर नाम हमारा बनता है सुखी राजकुमार। शायद आपने पहले कभी पढ़ी हो कहानी हैप्पी प्रिंस, तो वही कहानी हमारी के लिए काफ़ी हद तक वही है हमारे यहाँ पर सुखी राजकुमार। तो यहाँ देखा जाए मैं आपको सबसे पहले जो कहानी क्या है मैं आपको वो पहले समझाऊंगा, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर क्या बनते हैं उसके बारे में आपको बाद में समझाऊंगा। क्योंकि अगर एक बार हम कहानी अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद हमें क्वेश्चन आंसर जब करते हैं तो उनको करने में हमारी बहुत आसानी होगी। साथ में देखा जाए अगर सवाल अगर बदल के भी आते हैं या कुछ और भी आते हैं तो भी हम कहानी सुनने के बाद उसको अपनी तरफ से बना के कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको मैं चैप्टर 13 से सुखी राजकुमार कहानी से मैं आपको जो कहानी है बनती है थोड़ा उसको अपने शब्दों में थोड़ा समझा देता हूँ। तो देखा जाए आपको बस थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान लगा के आपको समझना है, सुनना है, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कहानी को मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। कहानी है क्या यहाँ पर। नगर के उत्तर में सुखी राजकुमार की प्रतिमा लगा दी थी। मूर्ति पर हल्की सोने की पतरी मड़ी थी। आंखों की जगह 2 चमकदार नीलम जड़े थे और तलवार की मुठ पर एक बड़ा सा लाल जड़ा था। लोग उसकी प्रशंसा करते थे। एक बार दिन भर की थकी हुई गौरैया उस मूर्ति के पास आ गई। वह वहां सोने ही जा रही थी कि पानी की एक बड़ी सी बूंद टप से उसके ऊपर गिरी। उसे हैरानी हुई। अभी उसकी हैरानी खत्म ही नहीं हुई थी कि दूसरी बूंद गिरी। गौरैया ने कहा, अगर ये मूर्ति पानी की बूंदें नहीं रोक सकती तो यहाँ सोने का क्या फ़ायदा। वह पंख खोलकर उड़ने वाली थी। गौरैया ने ऊपर देखा कि राजकुमार की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। गौरैया ने पूछा कि तुम कौन हो। राजकुमार ने उत्तर दिया कि मैं सुखी राजकुमार हूँ। जब मैं जीवित था तब मेरे सीने में आदमी का दिल धड़कता था। तब मेरा आंसू से कोई भी वास्ता नहीं था। मैं आनंद के साथ महल में रहता था। मेरे चारों ओर इतना सौंदर्य था कि मुझे बाहर देखने की आवश्यकता ही कभी नहीं पड़ी। एक दिन मैं मर गया। आज मरने पर मुझे इतना ऊंचा टांग दिया है कि मैं संसार की कुरूपता और दुख दर्द देख सकता हूँ। मूर्ति अपनी बात कह रही थी कि एक गंदी सी गली में एक टूटा फूटा मकान है। उसमें एक दुबली पतली स्त्री बैठी है। एक कोने में उसका बीमार बच्चा है। गौरैया से पूछती है कि क्या तुम मेरी तलवार की मुठ में लगे लाल को निकाल कर उसे देकर आ सकती हो। मेरे पैर तो इस खंबे से जड़े हैं, मैं चल नहीं सकता। गौरैया ने कहा, दक्षिण देश के लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मूर्ति ने कहा कि गौरैया तुम आज मेरा यह काम कर दो, वह बच्चा भूखा प्यासा है। इस पर गौरैया ने कहा कि मैं बच्चों से बिल्कुल प्यार नहीं करती। पिछले बसंत में बच्चे मुझे ढेले मारा करते थे। जैसे मुझे चोट नहीं लगी पर इससे मेरा अपमान हुआ। राजकुमार को जब गौरैया ने उदास देखा तो उसे उस पर दया आ गई और उसने कहा कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। मूर्ति ने गौरैया को धन्यवाद दिया। गौरैया उड़कर मूर्ति के पास आ गई। वह मूर्ति से बोली, हैरानी है कि हालांकि बहुत ठंड है पर मुझे जरा भी नहीं लग रही। मूर्ति बने राजकुमार ने कहा, इसलिए कहा कि तुमने आज एक भलाई का काम किया है। राजकुमार गौरैया से कहता है कि क्या तुम एक रात नहीं रुक सकती। इस पर गौरैया बोली, ठीक है, आज की रात और रुक जाती हूँ। क्या दूसरा लाल दे आऊँ। राजकुमार ने गौरैया से कहा कि मेरे पास अब दूसरा लाल नहीं है, मेरे पास मेरी आंखें हैं। ये नीलम से बनी है। ये हजारों साल पहले भारत से लाए गए थे। एक निकाल कर उसे दे आओ। इस पर गौरैया ने कहा कि मेरे प्यारे राजकुमार, यह तो मुझसे नहीं होगा। वे फूट फूट कर रोने लगी। राजकुमार ने गौरैया को मनाया। तब गौरैया ने उसे आँख का नीलम निकाल दिया। राजकुमार ने गौरैया से कहा कि मैं सोने से मड़ा हूँ, इसका सारा सोना निकाल कर गरीब प्रजा में बांट दो। गौरैया ने राजकुमार की मूर्ति का सारा सोना पत्र निकाल कर निर्धन प्रजा में बांटती रही। आखिर में राजकुमार बहुत ही भद्दा दिखाई देने लगा, पर बच्चों के चेहरे पर गुलाबी किरणें झलक आई थी। वे गलियों में खुशी खुशी खेलने लगे। नन्ही गौरैया ठंड से अकड़ने लगी। वह राजकुमार से इतना प्यार करती थी कि उसे किसी भी सूरत में छोड़ने को तैयार नहीं थी। अंत में उसे लगा कि अब वह अधिक दिन नहीं जीने वाली। उसने राजकुमार को चूमा और वही मरकर उसके पैरों में गिर पड़ी। दूसरे दिन मेयर अन्य सदस्यों के साथ टहल रहे थे। उन्होंने अन्य सदस्यों से कहा कि यह मूर्ति कितनी भद्दी लग रही है। सदस्यों ने मेयर की हाँ में हाँ मिलाई। कहा कि यह तो पत्थर का भिखारी लग रहा है। मेयर ने कहा कि उसके पैर के नीचे एक चिड़िया मरी पड़ी है
कल घोषणा करवा दो कि यह चिड़िया मरने ना पाए। इसके बाद वह वहाँ से मूर्ति हटा दी गई। नगर के एक कलविग ने कहा कि राजकुमार की यह मूर्ति सुंदर नहीं है, इसलिए इसका अब कोई उपयोग नहीं है। उसके बाद उस मूर्ति को भट्टी में गला दिया गया। पूछा गया कि इसका क्या किया जाए। यह मेयर ने कहा कि मैं समझता हूँ कि मेरी मूर्ति बना दी जाए। मेयर की यह बात विवाद का कारण बन गई। हर सदस्य अपनी अपनी मूर्ति बनवाने का अड़ा था। लोह गलाने वाले मिस्त्री ने कहा कि हैरानी है कि यह कि जस्ते का बना दिल भट्टी में पिघलता ही नहीं है। उसने उस दिल को उसी कूड़ेदान में फेंक दिया जहाँ गोरैया की लाश पड़ी थी। ईश्वर ने अपने देवदूत से कहा कि मेरे लिए नगर की सबसे कीमती 2 चीज़ें लेकर आओ। वह देवदूत जस्ते का दिल और गोरैया की लाश लेकर आ गया। और इस तरह देखा जाए जो सुख राजकुमार और गोरैया को स्वर्ग में स्थान मिला। तो कुछ हमारा देखा जाए ये हमारी बनती है कहानी सुख राजकुमार की कहानी। तो चलिए आप ऐसा करते हैं कि कुछ इसके जो जरूर क्वेश्चन बनते हैं हमको कर लेते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो अब सीधे बात आती है क्वेश्चन को लेके कि क्वेश्चन आंसर हमारे क्या बनते हैं। तो देखा जाए हमारे आपस सबसे पहला हमारा सवाल बनता है, प्रश्न पहला, नगर के लोग राजकुमार की प्रतिमा की तारीफ करते थे क्योंकि जब वह जीवित था तो लोगों की सहायता करता था, उसकी प्रतिमा में बहुमूल्य वस्तु लगी थी, मूर्ति बनने पर राजकुमार का आत्मविस्तार हो गया था, प्रतिमा में विश्व भर के कलाकारों की प्रतिभा लगी थी। तो इसका बहुत आसान सा सवाल हमारा बनता है, उसकी प्रतिमा में बहुमूल्य वस्तुएं लगी थी कि जब बहुमूल्य वस्तुएं लगी थी उसमें सोना, नीलम, लाल कई चीज़ें लगी थी तो लोग उसकी तारीफ़ करते थे। लेकिन जब वह सब चीज़ें निकल गई तो लोग उसको जो कहने लगे भद्दी मूर्ति। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 2 की। प्रश्न 2 में कहा जाता है सुख राजकुमार कहानी का सबसे मार्मिक स्थल कौन सा है और क्यों। यहाँ देखा जाए सुख राजकुमार कहानी में पड़ी मार्मिक स्थल, मार्मिक का मतलब क्या होता है, दिल को छूने वाला। इस कहानी का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो दिल खुश हो जाता है। सुख राजकुमार कहानी का मार्मिक स्थल वह है जो राजकुमार की मूर्ति भट्टी में पिघलाने के लिए डाली जाती है। मूर्ति पिघल जाती है पर जस्से का बना दिल नहीं पिघलता। इस मार्मिक अंश से यह अभिप्राय है निकलता है कि हृदय मानवीय संवेदनाओं के कारण तो पिघल सकता है पर वह स्वार्थी लोगों के अनुरूप ढलने को तैयार नहीं होता। सच्ची मानवीय भावनाओं से पूर्ण हृदय में दूसरों के दुखों के प्रति कोमलता होती है, पर वह ऐसी कोमलता भी नहीं होती कि दूसरे उसे अपने विचारों के अनुसार ढाल ले। इसके अलावा देखा जाए इस कहानी में कई सारे हमारे यहाँ पर ऐसे किस्से कहानी हैं, जैसे यहाँ पे गोरैया पक्षी है उसका मर जाना और जो सुखी राजकुमार है उसकी आंखों से नीलम निकलना। तो कई ऐसी हमारी घटना है जो दिल को छू जाती है, तो वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 में ऐसा कहा जाता है सुखी राजकुमार की प्रतिमा कैसी थी। तो यहाँ आपको बताना है सुखी राजकुमार है, सुखी राजकुमार की जो प्रतिमा थी, मूर्ति थी, कैसी थी। तो बहुत आसान सवाल है, बहुत जरूरी सवाल है। सुखी राजकुमार की प्रतिमा की मूर्ति पर सोने का पत्र, आंखों में नीलम और तलवार की मुठ पर लाल लगा था। तो ये बनता है सुखी राजकुमार की प्रतिमा, जिसकी लोग क्या करते थे, प्रशंसा करते थे, कितनी अच्छी सुंदर मूर्ति है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 में से कहा जाता है गोरैया ने मिस्र जाने से क्यों इनकार कर दिया। कि यहाँ देखा जाए गोरैया है तो गोरैया जो है कहाँ जा रही थी, मिस्र जा रही थी, उसके साथी लोग वगैरह मिस्र जा रहे थे। क्योंकि ठंड आने पर क्या होता है कि अपना पक्षी जो है अपना क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। तो गोरैया ने क्या करा, यहाँ पर मिस्र जाने से मना कर दिया। उसे पता था कि ठंड आएगी, ठंड में वो अपना जो है जिंदा नहीं रह पाएगी, वो मर जाएगी, लेकिन फिर भी उसने जो है यहाँ पर मिस्र जाने से इनकार कर दिया। क्यों? गोरैया ने देखा कि राजकुमार अंधा हो गया है, इसलिए उसकी मदद के लिए उसने मिस्र जाने से इनकार कर दिया। तो सर मतलब उसे जो है यहाँ पर राजकुमार से काफ़ी लगाव हो गया था, इसलिए उसे छोड़ के वो नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने मिस्र जाने से इनकार कर दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 में ऐसा कहा जाता है गोरैया से सुखी राजकुमार ने निर्धनों को क्या बांटने के लिए कहा। तो यहाँ पे राजकुमार ने गोरैया से क्या कहा कि क्या बांटो। सुखी राजकुमार ने गोरैया से कहा कि मैं सोने से मड़ा हूँ, कि मैं पूरा जो सोने से जड़ा हुआ हूँ, मेरा स्वर्ण पत्र निकाल कर घर में बांट दो, बाकी मेरे में जो अपना जो नीलम लगे है, अपना लाल लगा है, या कई तरह के जो आभूषण लगे हैं, उन सबको निकाल के गरीब निर्धन जनता में बांट दो। तो उसी आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 में ऐसा कहा जाता है सुखी राजकुमार की मूर्ति किसने और क्यों हटवा दी। तो जरूर सवाल है, सुखी राजकुमार की प्रतिमा के पैर पर चिड़िया ना मरने पाए, इसलिए उसे अगले रोज वहाँ से हटवा दी। किसने हटवा दी? वहाँ के मेयर ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 में ऐसा कहा जाता है लोहा गलाने वाले मिस्त्री को क्या हैरानी हो रही थी। लोहा गलाने वाले मिस्त्री को क्या हैरानी हो रही थी। लोहा गलाने वाले
मिस्त्री को हैरानी यह हो रही थी कि वह टूटा हुआ जस्ते का दिल लाख कोशिश करने के बाद भी भट्टी में नहीं पिघल रहा था। तो ये उसको काफ़ी हैरानी हो रही थी कि जस्ते का दिल पिघल क्यों नहीं रहा। तो यहाँ देखा जाए, जितने भी आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आने वाली जितनी भी मैं वीडियो में कराऊंगा, और जो करा चुका हूँ मैं आपको पहले वाली वीडियो में बहुत से क्वेश्चन करा चुका हूँ। और देखा जाए क्या है कि जो भी क्वेश्चन है सारे सारे जरूरी सवाल है, और जितने भी जरूरी सवाल है आपको सारे सारे करने हैं। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन है ज़रूरी नहीं है कि डिट्टो सेम वैसी है जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। ये सवाल आपके बदल सकते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली चेंज हो सकते हैं, लेकिन आंसर लगभग आपका वही रहता है। इसलिए ज़रूरत है आपको अच्छे सवाल को समझने की, सवाल क्या पूछ रहा है। तो अगर आपको उस सवाल का अच्छे से समझ आ जाता है तो आप उसका आंसर कर सकते हो। इसलिए ज़रूरी है आपको फोकस करना है सवाल को समझने के ऊपर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमराठ में आपसे कहा जाता है, देवदूत से ईश्वर ने क्या मंगवाया और देवदूत ने क्या लाकर दिया। ईश्वर ने देवदूत से नगर की दो मूल्यवान वस्तुएं चीज़ें लाने को कहा, और देवदूत ने राजकुमार का जस्ते का दिल और गौरैया की लाश लाकर दी, और जिन्हें स्वर्ग में स्थान मिला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 9 की। प्रश्न 9 में आपसे कहा जाता है, पहले स्वर्ग के राजकुमार की मूर्ति की लोग क्यों सराहना करते थे, क्यों तारीफ करते थे लोग स्वर्ग राजकुमार की। पहले करते थे, बाद में नहीं करते थे। तो पहले लोग जो स्वर्ग राजकुमार की मूर्ति की तारीफ करते थे, क्यों करते थे। नगर के चौराहे पर स्थापित मूर्ति सोने की मड़ी थी, उसकी आंखों में नीलम था और तलवार की मूठ पर जवाहरात थे, इसलिए लोग उसकी सराहना करते थे कि कितनी अच्छी मूर्ति है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।